A very warm good afternoon to all of you. In our last lecture, we have studied about the asexual reproduction in flowering plants. हमने वो टॉपिक सारा कंप्लीट कर लिया है asexual reproduction in flowering plants. And from today lecture, we will study about sexual reproduction in flowering plants. आज हम sexual reproduction in flowering plants के बारे में study करेंगे. Okay, so we will continue from here. As you can see the image of the flower, that the sexual reproduction in flowering plants occurs through the flowering sexual reproductive parts जो होंगे flower के जो reproduction में take place करते हैं उन्हीं के through flowering plants में sexual reproduction होगी. Okay, so it involves the sex parts of the plants or reproductive parts of the plants. So let's start with that. What is you understand by or what is basically sexual reproduction? It is a phenomenon of formation of young ones or offsprings through the process of formation of haploid gametes, their fusion and the growth of the resultant diploid zygotes. क्या होगा, ये वो phenomenon है जिसमें young ones या offsprings जो हैं वो अपना haploid gametes और haploid cells produce करेंगे. In our body there are total 23 pairs of chromosomes, or you can say that 46 number of chromosomes in human being. Okay, in human body they are present. So क्या होगा, they are all diploid except the gamete cells. बाकी body के cells में क्या होता है कि diploid number of chromosomes present होते हैं, 2 के pair में sets में present होंगे. But in gamete cells or in sex cells there is only haploid number, single set of chromosome number is present or single chromosome is present. गॉट इट. क्या होगा कि वो प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड सेल्स से. हैप्लॉइड गैमीट्स जो होंगे दैट हैव सिंगल सेट, वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट. ओके, देन दे फ्यूज एंड दे फॉर्म रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट. जब वो हैप्लॉइड सेट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा. ओके, सो मियोसिस टेक्स प्लेस देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनजेनेसिस. इसको हम सिनजेनेसिस भी कह सकते हैं, मीन्स टुगेदरनेस, और एम्फीमिक्सिस, मिक्सिस ऑफ बोथ द सेक्सेस, और यूनियन, और एम्फीगोनी. ठीक है, प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग. सो इट इज़ मोर इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. एक्चुअली बहुत इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, बट एक स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू asexual reproduction. So now we will study about the characteristics of the sexual reproduction. Sexual reproduction के क्या क्या characteristics हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं. First, you know that it involves two parents. It is a biparental. It is not like asexual reproduction. ये asexual reproduction की तरह नहीं है कि जहाँ पे single parents involve हो. It involves the fusion of two sexes, that is male and female. ठीक है, इसमें टू इंडिविजुअल्स मस्ट है. एंड मोस्ट प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्लांट्स और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हर्माफ्रोडाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन बोथ द सेक्सेस. ठीक है, दैट हैव बोथ द जेनेटेलिया, मेल एंड फीमेल. ओके, जिनके पास दोनों तरह के गैमीट्स होंगे, बट हाउएवर दे अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सम केसेस. कुछ केसेस में क्या होगा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करते हैं. लाइक इन अवर नेचर ऑलमोस्ट प्लांट्स आर द कंप्लीट फ्लावर्स. दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स. ओके, इनके पास मेल स्ट्रक्चर भी होता है और फीमेल स्ट्रक्चर भी होगा. एंड देन ऑलवेज कंप्लीट फ्लावर्स और परफेक्ट फ्लावर्स. बट फिर भी समहाउ इफ दे अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन दे विल नॉट मेंटेन देयर रेस. वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं ऑकर होगी, कोई चेंजेस नहीं ऑकर होंगे. बट इफ़ सम अदर रेस ऑफ प्लांट इज क्रॉस ब्रेड नो, सो उससे क्या होगा कि एक तरह की नई वेराइटी प्रोड्यूस हो सकती है अगर वो किसी दूसरे प्लांट से सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन फॉलो करें. तो सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द hermaphrodite organisms, whether they are plants or animals, like in animals also, earthworms are hermaphrodite. They contain both the male and the female characters, male and the female gametes.
But they avoid self fertilization in most of the cases. Now they have two types of sex organs, that is male and female. Okay. Then we have meiosis. Meiosis occur once in a life. Meiosis life में एक ही बार होती है in all the sexually reproducing organisms. Okay, in all sexually reproducing organisms. So meiosis occur in the life once in a life cycle. जितने भी sexually mature reproducing organisms हैं उन सब में meiosis होगी. And meiosis is a means of maintaining the fixed chromosome number of species. meiosis क्या है, इससे आप maintain कर सकते हैं chromosome number को. Means it doesn't exceed, it can be managed, it can be fixed. Like in mitotic divisions there is a repeated division, cell divisions, but meiosis is known as reductional division. It maintains the all the chromosomes. So chromosome number gets doubled. chromosome number जब doubled हो जाता है fertilization के time पे, और अगर उस time meiosis absent हो, then chromosome number would become unmanageable. chromosome number unmanageable हो जाएगा कुछ generations में, इसीलिए meiosis ज़रूरी है. Okay. However, it occurs at the time of it may occur at the time of gamete formation. वो gametes जब gametes आपके बन रहे होते हैं तब हो सकती है. Like gametic meiosis, germination of zygote, जब zygote की germination होने वाली हो, zygotic meiosis to maintain its chromosome number, it can be so that it can be managed. zygote के बाद जब excessive cell divisions होती है, differentiation होती है, तो meiosis भी ज़रूरी होती है. And the formation of the haploid spores, ताकि haploid spores where there is a need of haploid spores or haploid cells like in gametes. So meiosis is important, that is known as sporic meiosis. Like except for gametic meiosis को छोड़ के, example most of the uh, it includes most of the animals, gametic formation involves mitotic division. Except that gametic meiosis, you know, gametic meiosis in most of the animals जो gamete formation है, it involves mitotic division, it doesn't involve meiosis. Okay. That in case of Eleutherics and ferns. Eleutherics, algae, and ferns are the pteridophytes. Next we have gametes. What are gametes actually? Gametes of male, gametes of female. क्या है ये gametes? Gametes जो है, gametes are the sex cells which takes part in the sexual reproduction. Okay, these are the sex cells which takes part in the sexual reproduction. Without them, उनके बिना sexual reproduction पूरी नहीं हो सकती. They are always haploid. Gametes are always haploid. They contain a single set of chromosomes. Gametes are structurally similar in lower organisms. Gametes are similar. वो lower organisms में एक जैसे ही हैं. But they are however functionally, maybe functionally वो different होंगे बहुत सारे cases में. But अगर morphologically देखा जाए तो वो सिमिलर ही होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरह. जैसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ऑल आर सेम. देन गैमेट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू मेल एंड फीमेल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. गैमेट्स क्या हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल में एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे. So male gametes are produced in large number. As you know that male gametes are produced in very large number, and female gametes are produced less number. Okay. फीमेल को कंपेयर करते हुए मेल गैमेट्स जो हैं वो ज़्यादा लार्ज नंबर के प्रोड्यूस्ड होते हैं. लाइक इन ह्यूमंस स्पर्म्स देयर आर मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड विद इन seconds, but there is only one big egg or ova in females. Okay. So this is the main difference. And the male gametes are motile. Like in sperms there is tail is present that they can transfer. They can travel and get transferred from the cervix part to the fallopian tube in respect to the female. अगर ह्यूमंस के केस में देखें तो वो मोटाइल है, उनकी टेल प्रेजेंट होगी ताकि वो पूरा सर्विक्स से जहाँ से सर्विक्स वाले एरिया को क्रॉस करके जो रिप्रोडक्टिव साइट है फर्टिलाइजेशन की, डैट इज़ योर फैलोपियन ट्यूब, वहाँ तक पहुँच सकें. दे आर कॉल्ड एज स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोइड्स. फीमेल गैमेट्स आर ऑफन लार्ज. दैट फीमेल गैमेट्स आर ऑफन लार्ज. फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी होती हैं. लाइक
गैमीट्स जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, लाइक इन एग और ओवा, एंड नॉन मोटाइल, वहाँ पे कोई टेल प्रेजेंट नहीं होगी, इट विल नॉट मूव, मेल गैमीट हैव टू रीच. They are called female gametes are called as egg or ova. Okay, and differentiation is also differentiation of gametes is also related. You know, differentiation जो होगी gametes की वो आपके sex organs बनाएंगी, and then the differences in the bodies of males and females. यही differentiation जो होगी आपकी जो ना sex cells आपके gametes produce करेंगे, और उसी तरह से आपके features it will develop into male and female. The whole sex is determined. Fertilization, it includes basically two types of haploid gametes actually. So in this like this, both the female and male gametes get differentiated, which results in the two types of individuals, that is male and female. Then we have fertilization. And then what is fertilization basically? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि इसमें आपके दो तरह के जो हैप्लॉइड सेल्स हैं या हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, दे विल फ्यूज एंड फर्टिलाइज. दिस एक्ट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैबिटेट. वो हर एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे डिपेंड करेगी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है. लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स इट अकर्स इन द फीमेल पार्ट, लाइक इन ओवरी. ओके. Fertilization produces diploid zygote. It produces zygote which is diploid in nature. Gametes are haploid in nature, and after fertilization diploid is formed, which is a single celled diploid structure. Zygote, which is a single cell diploid structure from which new individual develops through repeated cell division and differentiation. So it is also a characteristic of sexual reproduction. That zygote is a single cell structure जो कि develop होता है fertilization के बाद, और उसके बाद बहुत सारी cell division and differentiation होती है. Then we have juvenile phase, which is also a characteristic feature of a sexual reproduction. Juvenile phase बच्चे आपका वो phase होगा जो reproduction से पहले वाला phase होगा. It is a non-reproductive phase or the phase before the puberty. जैसे puberty जब ह्यूमन्स के केस में जैसे हम कहते हैं कि इट्स द टाइम ऑफ पुबर्टी, जवानी से पहले का जो फेस है, जब आप सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होते हैं, यू आर नॉट सेक्सुअली मैच्योर्ड, सो इट इज़ अ जुवेनाइल फेस. ओके. देन वी हैव स्पेशलाइजेशंस. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर सीन इन द इंडिविजुअल्स, इन बोथ टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेल हैं फीमेल हैं, इनमें क्या क्या स्पेशलाइजेशंस है. लाइक दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, गैमीट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. ठीक है, उनके फीचर्स अलग हैं, हार्मोन्स अलग अलग प्रेजेंट हैं मेल एंड फीमेल में. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस, गैमीट सेल्स. सो ऑल दीज आर द स्पेशलाइज्ड characters or specializations which required a lot of energy of the individual or the resources. Slower process. Yes, sexual reproduction is a slower process, you know, and produces small number of offsprings. Like in bacteria या अमीबा की तरह नहीं कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. इसमें बड़ा specialized process है. It requires a lot of energy. So इसमें you know less number of organisms produced होते हैं, and it's a slow process. It requires time actually. Alternation of phases. Yes, alternation of phases occurs there. Haploid and diploid phases are there present. Alternation of generation occurs. Variations होंगी इसमें, changes आएंगे, mutations होंगी, chances of separations of chromosomes during meiosis, crossing over during meiosis, and chances combination of meiosis, mutations. ये सभी फैक्टर हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएशंस को. वेरिएशंस इन वजह से ही आती हैं. म्यूटेशंस जैसे कि अभी अगर हम पैंडमिक की सिचुएशन लेते हैं तो वायरस इज म्यूटेटिंग. ठीक है, इसके अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं. सो इट क्रोमोसोम लेवल में म्यूटेशंस हो रही हैं, मे बी डिलीशंस और एडिशंस, कुछ भी हो सकता है. सो मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रोमोसोम्स की लिंकेजेस बन सकते हैं, चांस ऑफ सेपरेशन बन सकता है, कॉम्बिनेशन बन सकता है. सो ऑल दिस इंक्लूडेड. Then we have why sexual reproduction is better than asexual reproduction. Sexual reproduction asexual reproduction से better क्यों है?
because it requires lot of resources and two types of parents, and there is also so fertilization process, so it provides a benefit to their race with variations, adaptive features and all that. Now first we have flow of genes in population. Yes, it is the best feature of the sexual reproduction. इसमें क्या होगा, जीन्स का फ्लो होगा। लाइक इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसमें कोई भी जीन्स का फ्लो नहीं होता, एक ही ऑर्गेनिज्म अपने क्लोन प्रोड्यूस करता रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। बट इसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे। इफ़ वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल, उनके अपने अपने अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो मिक्स अप होके आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें एक मिक्सचर सा प्रोड्यूस होगा, वेरिएशंस होंगी। सो जब वो आगे मेच्योर होगा देन इट विल प्रोड्यूस सम अदर वेरिएशंस। इस तरह से करते करते पूरी पॉपुलेशन में क्या होता है, जीन का फ्लो होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड टू द बाउंड्रीज। कोई एक सीमित नहीं रह जाते, इनका स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, whole population get distributed, and the variations are also seen through sexual reproduction. Vigor and vitality, yes, it produces the vigor and the vitality, strength produced होती है। जैसे जीन्स मिक्स हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ये मेंटेन करके रखते हैं विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। लाइक एक से जो खूबियाँ थी, जो भी कोई इम्यूनिटी से, अगर जस्ट सपोज वन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी फैक्टर्स, कि वो इम्यूनिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी डिजीज़ से लड़ सकते हैं, दे कैन फाइट, उनके अंदर बहुत क्षमता है, ताकत है। सो वो इस तरह से मिक्सिंग हो के जीन्स आगे स्प्रेड होते जाएंगे एंटायर पॉपुलेशन में, और एक तरह से विगर और वाइटलिटी मेंटेन रहेगी। स्पेशल फीचर्स जो हैं, एडवांस्ड फीचर्स जो हैं, वो मेंटेन रहेंगे। वेरिएशंस ऑलरेडी इनकी वजह से क्या होगा कि चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिज्म में जो उनको अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। एवोल्यूशन इज ऑल्सो बेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड होंगे, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे। यू कैन सी हाउ ह्यूमंस ऑफ इवॉल्व, कहाँ एक चिंपैंजी, एक से चिंपैंजी और गॉरिला से कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, हाउ वाज द फर्स्ट नोमैड ह्यूमन, कैसा पहले नोमैड इंसान जो आदिवासी था उससे कैसे आज का जो मॉडिफाइड, मोस्ट बेस्ट modified and advanced human which is known as homo sapiens is formed, the most beautiful form of the human. We are very much different from our ancestors. Like आज के केस में भी you can see how negroes के कैसे characters हैं, blacks like Africans के कैसे characters हैं, and ये जो वाइट हैं, यूरोपियंस हैं, इनके करेक्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आदिवासी जो हैं, ट्राइबल पीपल जो हैं, सबके अलग अलग करेक्टर्स हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस एंड टाइम टू टाइम चेंजेस एंड अडेप्टेबिलिटी टू नेचर, एंड दस इस तरह से अलग अलग रेस फॉर्म होती है, दैट एक अलग अलग इंसान की भी एक अलग अलग नस्ल एक तरह से फॉर्म हुई है। So it's all due to variations and evolution. And caring of young ones, yes, in sexual reproduction, parental care is must seen. Parental care बहुत देखी गई है। So इस नेचुरल एवोल्यूशन में क्या हुआ कि यंग वंस जो अपने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं कि वो कहीं वनरेबल इन्वायरमेंट में, इस डिप्लीटिंग इन्वायरमेंट में कहीं खो ना जाएं, या कहीं डेंजर में ना आ जाएं, या कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। So there is a very much parental care and feeding habits like kangaroo, how it cares of its kangaroo, अपने छोटे कंगारू बेबी का कैसे अपने पाउच में ध्यान रखता है कंगारू। सो दीज आर लाइक इन बर्ड्स, दे नो कि वो अभी अभी जस्ट हैच आउट हुए हैं, दे कांट इवन ईट और फ्लाई। सो उन्हें उनके जो भी बर्ड्स पेरेंट बर्ड्स हैं वो उनको अपने बीक से फीड करते हैं। सो पेरेंटल केयर इज सीन। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मेल एंड फीमेल, देयर सेक्स ऑर्गन्स, it requires a lot of energy actually. And sexual reproduction is commonly biparental. Yes, it is only biparental. You have to need two parents. Fertilization is a chance factor. Yes, क्योंकि we are not very sure, हम sure नहीं हैं कि whether there is a mixing of genes male and female, but still we are not sure कि जो आने वाली जनरेशन होगी
क्या वो टोटली पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी या ओनली रिजेंबल टू वन पेरेंट टोटली, और इट विल अ मिक्सचर। और समटाइम्स क्या होता है कि जो जनरेशन फॉर्म होती है वो कुछ अलग ही तरीके की होती है, अपने पेरेंट्स की नहीं होती। समटाइम्स कुछ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से कम्पिटिट करते करते उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड अडेप्टिव फ्यूचर फॉर्म हो जाते हैं दैट डू नॉट टोटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। Difference between asexual reproduction and sexual reproduction. You know it, adaptability changes are high in sexual reproduction and adaptability changes are low in sexual reproduction. Asexual reproduction is genetically uniform and sexual reproduction variability occurs. So ये differences हम पहले भी कर चुके हैं. These are simple differences. So now we have come to the topic origin of sex, that how male and female originated, how sex get originated. So it is a basically theory, or you can say a story about origin of sex, like in protistans and simple algae like chlamydomonas and eleutherics. These organisms multiply asexually. ये asexually multiply करते हैं favorable conditions में, बट जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएँ तो ये एबल नहीं होते, दे रिमेन इनएक्टिव एंड स्लगिश, वो इनएक्टिव रह जाते हैं। तो तब क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन अक्कर होती है। ओके, सो गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो अप्रोच करते हैं उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस में। ठीक है, गैमीट्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशंस। गैमीट फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट अपने आप को एक कवरिंग में लिपेट लेगा जिसे हम जाइगोस्पोर कहेंगे। बेसिकली जो गैमीट हैं वो क्या होंगे, गैमीट और जाइगोस्पोर्स जो भी होंगे वो आपस में मिलते जुलते ही होंगे, कुछ ही फ़र्क होगा साइज़ में या कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जिनमें वो बने हैं। गैमीट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे जो कि आपस में अपने आप, जो जाइगोट जो है वो अपने आप को कवर कर लेगा जाइगोस्फीयर में, एक कवरिंग बना लेगा। जाइगोस्फीयर तब जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ताकि वो रिस्पेक्टिव प्रोटिस्ट और एल्गी फॉर्म कर सके। सो एंड दस रिपीट्स द साइकिल इन क्लामाइडोमोनास और यूरोथिक्स में क्या होगा, जो जूस्पोर्स हैं और जो गैमीट्स हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर ही होती हैं, बट थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उनमें। एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू देयर साइज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। In case of Chlamydomonas and Eleutherics, zoospores and gametes are structurally similar. Then the only difference between the gametes and the zoospore is in the size and the environmental conditions. Under unfavorable conditions, unfavorable conditions में क्या होगा, जो प्रोपेग्यूल्स होंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होंगी, वो ग्रो नहीं कर सकती, ना ही इंडिविजुअल फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, दे आर स्लगिश एंड टेंड टू रिमेन इनएक्टिव, वो बिल्कुल स्लो हो जाएंगी, उनका प्रोसेस इनएक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। सर्कमस्टांसेस जो होंगे वो उनको हेल्प करते हैं फ्यूज़ करने में, लाइक सर्कमस्टांसेस इन द रिमोट पास्ट हेल्प देम टू फ्यूज़। ओके, गॉट इट, मतलब कि जैसे पहले जो सर्कमस्टांसेस है लाइक गैमीट फ्यूज़, वो उन्हें हेल्प करेंगे ताकि वो फ्यूज़ कर सकें एंड प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट में फ्यूजन प्रोसेस जाइगोट फॉर्म हो सके। फ्यूजन इन पेयर्स, जो फ्यूजन पेयर्स में होगी इस प्रूव्ड हाईली बेनिफिशियल, वो बहुत बेनिफिशियल होगी। उससे क्या होगा कि हमारा पूल, जो जेनेटिक पूल है वो एनहांस होगा, उसका रिसोर्स बनेगा, जेनेटिक पोटेंशियलिटीज़ बनेंगी, और इससे क्या होगा कि वो पेरिनेट करने का मौका मिलेगा, लाइक टू विथस्टैंड वन जर्मिनेटिंग पीरियड टू नेक्स्ट जर्मिनेटिंग पीरियड। द एक्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ वीक प्रोपेग्यूल्स, ये जो एक्ट है बनना और फ्यूजन होना वीक प्रोपेग्यूल्स का, ये लाइफ साइकिल में, एक पूरी लाइफ साइकिल में ये चलता रहता है। एंड जितने भी इन्वॉल्व ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ये प्रोसेस होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। ओके, जो अर्ली गैमीट्स थे, पहले वाले गैमीट्स थे, वो आइसोगैमीट्स थे बिकॉज दे वर सेम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज आल्सो आइसोगैमस। बट एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि एन आइसोगैमी एंड oogammy रिप्रोड्यूस हुए। ठीक है, oogammy एंड एनाइसोगैमी केम टू राइज। एनाइसोगैमी में क्या होगा, जिसमें गैमीट सेम नहीं होंगे, मे बी फीमेल गैमीट बड़ा हो, मेल गैमीट बड़ा हो,
एंड oogamete में फीमेल गैमेट बड़ी होगी मेल से। सिमिलरली सेक्स ऑर्गन्स इवॉल्व हुए विच डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेल, जो कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हुए और अपनी अपनी डिफ्रेंशिएशन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स में उन्होंने शो की। ठीक है। सो वाइल अर्ली एवोल्यूशन ऑफ सेक्स डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट, सो जो अर्ली एवोल्यूशन है सेक्स का वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि फेवरेबल चेंजेस आए। फ्रॉम द होल पैराग्राफ आपने ये मतलब सुना कि चेंजेस कुछ इस तरह से आए कि गैमीट्स जो थे वो अनफेवरेबल कंडीशन में अप्रोच की उन्होंने ताकि वो फ्यूज़ हो सके, तो ज़ाइगोस्पोर बना। सो इस केस में इस तरह से क्या है कि इन्वायरमेंट लेटर ऑन हार्मोन्स बिगिन, पहले क्या था कि इन्वायरमेंट रोल प्ले करने लगा, बाद में जैसे कि अब आज के केस में हार्मोन्स प्ले, मेल हार्मोन्स अलग हैं, फीमेल हार्मोन्स अलग हैं, वो एक अलग तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं, फीचर्स प्रोड्यूस करती हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं। ओके, इस तरह से लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। सॉरी। सो नाउ वी आर विद द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। सो अब हम स्टडी करेंगे फ्लावर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, दैट व्हाट इज़ अ फ्लावर। Flower is basically a modified shoot. Okay, so it's a site of fertilization. Actually, it is the main reproductive organ of the plant. ठीक है, जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस होती हैं, वो फ्लावर ही है। सो इसके वेरियस पार्ट्स हैं, लाइक मेन रिप्रोडक्टिव जिसके पार्ट्स हैं वो तो इसका स्टेमन एंड कार्पल ही हैं। बाकी जो इसको असिस्ट करते हैं, एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पहला जैसे कि पैटल, यू नो इट इज़ अ वेरी शोई कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। क्या करता है ये, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर द पॉलिनेटर्स टू अट्रैक्ट, ताकि एक तरह से पॉलिनेशन हो सके और जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो सके। ठीक है। देन पैटल्स, यू नो, एंड ग्रुप ऑफ पैटल्स इज नाउन एज corolla. Then we have sepals. Sepals like the bud. जब एक फ्लावर अभी बना नहीं होता, वो एक बड, एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड होता है, उसे हम सेपल कहते हैं। जब फ्लावर बाद में खुल जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाता है, तो तब वो ऐसे नीचे फ्लावर के नीचे लीफी स्ट्रक्चर के शेप में रह जाता है। ओके। देन वी हैव रिसेप्टिकल, जिसे आप थैलेमस भी कहते हैं। इट एक्चुअली होल्ड्स द फ्लावर, ये फ्लावर को बियर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फ्लावर का जो ओवरी वगैरह जो ऊपर वाला पार्ट है वो सब इसके नीचे, मतलब इस यही इनके नीचे होता है, एंड इट बियर्स दैट, इट इज़ लोअर टू द ओवरी। एंड वी हैव स्टेम, स्टेम कहो चाहे स्टॉक कहो, विच होल्ड्स एक्चुअली, विच इज़ मेंट फॉर द होल्डिंग, और जो कि विद स्टैंड कर सके फ्लावर को विंड वगैरह से और भी जितने भी कंडीशंस होती हैं। सो it is biologically known as petiole. Now we will study the reproductive parts of a flower, like male reproductive part, जिसे हम stamen कहते हैं. Stamen is the main male reproductive part, and it consists of anther, which is a bilobed structure, and filament, which is a long tube-like structure, जो कि anther को hold करता है. anther एक bilobed structure है जिसके दो lobes हैं, जिसके अंदर माइक्रो sac है और pollen sac है. उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंड इट होल्ड्स द फिलामेंट. फिलामेंट इसको होल्ड करता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल सिलेंड्रिकल, विड्थ में कम है बट लेंथ में लॉन्ग है. ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज नाउन एज एंड्रोशियम. आपको एक एक बायोलॉजिकल टर्म के बारे में पता होना चाहिए, लाइक व्हाट इज एंथर, व्हाट इज फिलामेंट, व्हाट इज स्टेमन एंड व्हाट इज एंड्रोशियम. इनके है सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही, बट इन सब का क्या क्या अलग अलग से नाम है. ओके. देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टिग्मा एट द वेरी टॉप, जो कि बहुत स्टिकी होता है. पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं और अंदर जाने के लिए वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, जो कि स्टाइल के अंदर बनती है. एंड स्टाइल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल, वो स्टिग्मा और पॉलन और ओवरी को कनेक्ट करता है. ठीक है. ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट है. ओके.
सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसका नाम है कार्पल. ओके, एंड ग्रुप ऑफ कार्पल इज नाउन एज gynosia. Okay, so this is all about the parts of a flower. Next we have functions. Functions of a parts of a flower actually. आपको तो इसके बारे में पता ही है, लाइक पेटल्स क्या करेंगे, वेरी शोई एंड कलर्ड पार्ट्स होंगे प्लांट के, लाइक फ्लावर, यू नो, फ्लावरिंग प्लांट्स कितने खूबसूरत लगते हैं, और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके थ्रू. सो इंसेक्ट्स अपने नेक्टर की सर्च में होते हैं, वी कैन कलेक्ट दैट नेक्टर. एंड जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इस तरह जब इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. दे ट्रांसफ़र द पॉलन ग्रेन्स. सेपल्स जो होते हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो बड में हो. पेटियोल और स्टॉक, वो फ्लावर को सपोर्ट करता है ताकि वो इंसेक्ट उसे देख सके इजीली. नीचे स्टॉक होगी, ऊपर फ्लावर लगा होगा. सो इट मेक्स अ वेरी इक्विनेशन फैक्टर टू सी, वेरी कीन ऑब्जर्विंग पॉइंट, एंड टू एबल टू विदस्टैंड विद द विंड. एक फ्लावर को उसका पेटियोल ही बचाता है एक्चुअली. पेटियोल इज स्ट्रॉन्ग ताकि कोई उसको विंड या और भी कंडीशंस हैं उससे उसको बचा सके. नेक्ट्री जो है, जहाँ से नेक्टर बनता है, इट्स अ नेक्ट्री, ये फ्लावर में ही सिचुएटेड होती है, वहीं पे ही होती है, यहाँ से नेक्टर बनता है एंड इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड. स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, जो कि एंथर, जो कि बायलोब्ड है, एंड फिलामेंट लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को सपोर्ट करता है. नाउ एंथर कंटेन पॉलन सैक्स और माइक्रोसैक्स, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और पॉलन जो है वो मेल सेक्स सेल्स कैरी करते हैं. फिलामेंट जो होता है वो एंथर को सपोर्ट करता है. कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ है. एंड स्टिग्मा इज स्टिकी सरफेस द ओवरी. ओवरी पे स्टिकी जो सरफेस होगी जहाँ पॉलन स्टिक हो जाएंगे और पॉलन ट्यूब्स फॉर्म करेंगे. स्टाइल लिंक्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, वो स्टिग्मा से ओवरी को लिंक करेगी, पॉलन ट्यूब का पासेज को अलो करेगी ताकि पॉलन ग्रेन्स इजीली ओवरी तक पहुंच सकें. ओवरी में ओव्यूल्स होंगे जो कि फर्टिलाइज्ड होने पर सीड्स बन जाएंगे. जो फ्रूट हम खाते हैं वो राइपन्ड ओवरी होता है, और जो सीड्स हमें बीच में इरिटेट करते हैं वो फर्टिलाइज्ड सीड्स होते हैं. एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड होने के बाद सीड्स बन जाते हैं. सो दीज आर द ओव्यूल्स विच हैव डेवलप्ड इनटू द सीड्स. सो फ्लावर के बारे में तो हमने पढ़ लिया एक्चुअली में. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी. लाइक कैमरियस वाज फर्स्ट टू स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कैमरियस पहला ऐसा मीन्स की इंसान था जिसने फर्स्टली स्टडी किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, और उसने स्टडी किया था प्लांट मलबरी, एंड स्टडीड अबाउट द रिसिनस एंड जिया मेज, यानी कि योर कॉर्न. देन वी हैव उसने सबसे पहले कंक्लूड करके बताया था कि मेल एंड फीमेल सिस्टम प्रेजेंट हैं प्लांट में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होती है. और उसने बताया था कि फीमेल तभी फ्रूट्स बियर कर सकेंगी जब तक मेल स्ट्रक्चर उनके आसपास होंगे, अगर नहीं होंगे तो फ्रूट बियर नहीं कर सकते एक्चुअली. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं लाइक meiosis occurs in the formation of microspores. बेसिकली meiosis है रिडक्शनल डिवीजन जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स एक ही चीज़ है. ये एंथर पार्ट में बनते हैं स्टेमन्स के, और जो मेगास्पोर्स होंगे, स्पोर्स आर नोन एज मेगास्पोर्स, जो कि मेगा मीन्स बिग, जो कि बनेंगे ओव्यूल पार्ट में, कार्पल के ओव्यूल पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस, मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. पॉलन ग्रेन जो होंगे वो आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे. ठीक है, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, इसके पास 2 मेल गैमेट्स होंगे. और मेगास्पोर्स जो होंगे वो आपके क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, या फिर एम्ब्रियोसैक बनाएंगे, जिसे हम एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं.
जिसके पास वन फीमेल गैमीट होगा, जिसे हम oosphere कहते हैं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना ज़रूरी थे। बाकी कल से अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, कि फर्टिलाइजेशन से पहले पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स के, क्या क्या होता है। सो ये टॉपिक वाइज है, लाइक पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब इस तरह से हम पूरा स्टडी करेंगे। सो आज के टॉपिक में इतना ही है, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो इसे एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। एंड जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं की थी या लिंक ज्वाइन नहीं हो पाया था, उनके लिए तो ये बेस्ट है, वीडियो अपलोड की हुई है, तो सो यू कैन सी एंड गेन नॉलेज। बाकी स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।